हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हैप्पी दशहरा। आप लोग आज दशहरा है और आप लोग अच्छे से मनाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा, आज अपन टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम जो है आप लोग को दिख रहा होगा, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है? ये बेटा इशू ऑफ डिवेंचर का एक टॉपिक है। इशू ऑफ डिवेंचर का एक टॉपिक है। आप लोगों ने सेकंड बुक जिस कंपनी के नाम से जानते हैं उसके आपने सेकंड चैप्टर का नाम है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट। तो इशू के ही ये पार्ट है बेटा। हमने इशू के बहुत सारे टाइप पढ़े, इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट, इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और भी सारे के साथ इशू ऑफ डिवेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और ये लास्ट टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है हम समझेंगे। बाकी के बारे में जितने भी नाम लिए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। अब यहां पर इसको समझो, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले अपन चलते हैं, चैप्टर का टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान से देखो बेटा, ये होता क्या है एक्चुअली समझो। इशू कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब आप लोगों को तो पता होगा बेटा, जो सिक्योरिटी का मतलब आप लोग को एक्चुअल याद आता होगा सुरक्षा। बेटा सुरक्षा नहीं है, एकदम सुरक्षात्मक रूप से जो डिवेंचर इशू किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? कोलेटरल सिक्योरिटी। समझो, इस बात को समझो। कभी कभार क्या होता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, क्या करते हैं बेटा? हम बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो वो लोन बैंक जो है उस लोन के बदले कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखती है। सबसे पहला वो होता है जिस चीज पे आप लोन ले रहे हो उसको सिक्योरिटी के रूप में रखता है। जैसे अगर बैंक से आप बाइक ले रहे हो, किस्तों पे ले रहे हो, तो बाइक एज अ सिक्योरिटी है बेटा। मशीन ले रहे हो तो मशीन सिक्योरिटी। घर पे लोन ले रहे हो तो घर क्या है बेटा? घर का कागज जो होता है, मतलब हाउस का जो रजिस्टर्ड पेपर, रजिस्ट्री पेपर जो होता है, वो ओरिजिनल पेपर किसके पास रहता है बेटा? बैंक के पास रहता है। तो वो तो मेन सिक्योरिटी हो गया, जिसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहते हैं बेटा, इनिशियल सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी कुछ और सिक्योरिटी के रूप में अगर कंपनी उसे इशू करती है, उसे हम कहते हैं बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। समझो इस बात को। समटाइम व्हेन अ कंपनी टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, जब कभी भी कंपनी क्या करती है? बैंक से लोन लेती है, और फ्रॉम अदर पार्टी। अदर पार्टी का मतलब है किसी और से भी लोन ले सकती है, या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। द कंपनी मे हैव टू इशू डिवेंचर एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। तब कंपनी क्या कर सकती है? डिवेंचर इशू कर सकती है सब्सिडरी सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी, द्वितीयक सिक्योरिटी के रूप में इशू कर सकती है, ठीक है। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी इनिशियल सिक्योरिटी, यानी कि एडिशन का मतलब होता है उसके बावजूद, यानी कि उसके बाद, है ना, कह सकते हैं इसके साथ साथ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी, इनिशियल सिक्योरिटी, ये जो मेन सिक्योरिटी है उसके साथ साथ अगर कोई और भी सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोलेटरल सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखना बेटा। इसके लिए इस डिवेंचर, आप लोगों को पता होगा कि डिवेंचर जो इशू करते हैं वो डिवेंचर पे स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है बेटा। लेकिन प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने के बावजूद भी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। सोचो बेटा कि अगर मैंने आपको कुछ रखने के लिए दिया है तो उसको आप बेच थोड़ी ना दे सकते हो। आपको मैंने रखने के लिए दिया है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ रखने का अधिकार है। जब मैं आपको पैसे वैसे नहीं चुकाऊंगा तब आप बेच सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान के जो डिवेंचर हमने उसे इशू नहीं किया है बेटा, इशू नहीं किया है, हमने उसे सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए दिया है। नाम है डिवेंचर इशू, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, लेकिन हम इशू नहीं करते, उसे रखने के लिए देते हैं बेटा। और उसकी भी जनरल एंट्री होती है क्योंकि डिवेंचर आपका कम हो गया, यहां से डिवेंचर क्या हो गया बेटा? कम हो गया, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ओरिजिनल लोन। आप जो ओरिजिनल लोन लेते हो उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, ना कि बेटा डिवेंचर आपने जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू किया है उस पर, ठीक है बेटा। उस पर नहीं दिया जाता है, किस पर दिया जाता है बेटा? ओरिजिनल लोन पर दिया जाता है, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं? ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन क्या होता है बेटा? फिक्स्ड। आप A to Z आप बुक ले लो, कोई सी भी बुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो, डीके गोयल ले लो, केपी शर्मा, कुछ भी ले लो बेटा।
सभी में क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, ये जो अभी मैं लिखवाऊंगा वो अगर मिलता है तो किसको कैसे करना है, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दो चीज का ध्यान रखना है। when collateral word not present in question, जब कोलेट्रल वर्ड क्वेश्चन में प्रेजेंट ही ना हो, इसका मतलब बेटा क्या होता है, सीधा सीधा बात समझना बेटा, सीधा सीधा बात समझना। आपको क्वेश्चन ने कह दिया कि क्या कहते हैं बेटा, ए लिमिटेड टेक अ लोन फ्रॉम बैंक एंड इशू 10% डिवेंचर एज अ सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो बेटा सेकेंडरी सिक्योरिटी तो कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी को कहते तो हैं हम, कोलेटरल सिक्योरिटी को क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी सिक्योरिटी या फिर सब्सिडरी सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या वर्ड प्रेजेंट नहीं है, कोलेटरल वर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा यहां पर डिवेंचर की कोई एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर क्या एंट्री होगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री होगी। लोन लेते हैं तो आपके पास पैसा आता है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, खत्म। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहां पर ध्यान से सुनो बेटा, मैं लिख देता हूं when collateral word present in questions, अगर कोलेट्रल वर्ड प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं, तब बेटा दो कंडीशन आता है। कोलेट्रल वर्ड प्रेजेंट है तो है, लेकिन उसमें दो कंडीशन आता है। क्या कि क्वेश्चन कहता है नॉट रिकॉर्ड अबाउट दी सिक्योरिटी। क्वेश्चन अगर कहता है कि इस सिक्योरिटी की कोई एंट्री मत करो, कोई रिकॉर्ड ही मत करो, तो बेटा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये कहता है कि रिकॉर्ड मत करो तो शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बेटा, जल्दी बताओ। यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्वेश्चन साफ साफ कहेगा आपको कोलेट्रल वर्ड प्रेजेंट तो होगा, ऐसा कह देगा बेटा। ध्यान से देखो, ए लिमिटेड टेक अ लोन फ्रॉम बैंक एंड इशू 10% डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। और क्वेश्चन ए दे देगा बेटा आपको नॉट रिकॉर्डेड अबाउट दी सिक्योरिटी, और दूसरा दे देगा बेटा आपको, आपके पास दे देगा रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ डॉट डॉट डॉट, है ना। रिकॉर्ड करने के लिए कह दे तो हम क्या लिखते बेटा, ठीक है बेटा। अगर रिकॉर्ड करने के लिए कह देता है तो हम दो एंट्री करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा, पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है बेटा। ये अमाउंट लिखेंगे। अगर मान के चलो 50,000 का लोन ले रखा है, मान के 50,000 नहीं 50 लाख बोल देता हूं बेटा, 50 लाख का लोन ले रखा है तो हम यहां पे 50 लाख लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, 50 लाख, ठीक है। लिख दिया, क्योंकि लोन लिया है तो वो लिखेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी कह रखा है रिकॉर्ड अबाउट दी सिक्योरिटी, रिकॉर्ड अबाउट दी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में अगर कह देता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, यहां पर रिकॉर्ड करने के लिए कहता है तो हम लिखते हैं, याद रखना बेटा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहां पर परसेंटेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना बेटा, है ना, लिख देना, खत्म। अब फिर से एक बार समझो बेटा, कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में एंट्रियां जो होती है वो कुछ इस टाइप से होता है। क्वेश्चन में अगर कोलेट्रल वर्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो सीधे सीधे आपको किसकी एंट्री करनी है बेटा, लोन की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट।
अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है और कह रखा है नॉट रिकॉर्ड अबाउट दी सिक्योरिटी, तो सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अच्छा, और साथ ही साथ अगर मान के कोलेटरल वर्ड्स प्रेजेंट है और कह रखा है कि रिकॉर्ड अबाउट दी सिक्योरिटी, रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले तो लोन लेंगे तो लोन की एंट्री कर देंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सोचो कि कोलेटरल वर्ड प्रेजेंट है बट आपसे ये ना बोला हो कि रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन में अगर ना दे रखा हो तो क्या करेंगे? तब ध्यान से देखो बेटा, अगर नहीं बोल रखा है, कोलेटरल वर्ड प्रेजेंट है बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इन दोनों के में से कोई सा भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हमें रिकॉर्ड करना है। आ रही बात समझ में? हमें कैसे ट्रीट करना है? रिकॉर्ड करना है, वैसे ट्रीट करेंगे। तो अगर मान के जो क्वेश्चन दे रखा है वैन क्या दे रखा बेटा, ए लिमिटेड टेक अ लोन फ्रॉम बी लिमिटेड 50 लाख रुपीज एंड इशूड 9% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, बस इतना दे रखा है, और 50,000 20,000 कुछ भी अमाउंट दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 50 लाख, और फिर उसके बाद डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। हमने डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बेटा अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ उसे रखने के लिए दिया है, हमने इशू नहीं किया है बेटा, हमने रखने के लिए दिया है। ठीक है बेटा। अच्छा, डिवेंचर को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि बेटा हमारे यहां से तो कम हो चुका है, हमारे यहां से तो डिवेंचर क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है। ठीक है, अच्छा ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन साथ साथ दबा दें।